ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुत। ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुत। यत्रोपकरणी भावम् आयात एविधो जन। यत्र उपकरणी भावम् आयात एवं विधो जनः। यह मुरला का कथन है, सविस्मय अर्थात आश्चर्य के साथ कहती है। हम लोगों ने देखा कि तीसरा अंक जब प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ पे दो नदियों के संवाद से शुरू हो रहा है और पिछले श्लोक में बताया गया कि यह मुरला ने बताया कि मैं कहने आई हूँ माता गोदावरी से कि तुम्हारे तट पे जो बीची हुआते शिखर सोदंधी जो हवाएं, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, वो हवाओं को चलना चाहिए और उससे भगवान जब बार बार मूर्छित होंगे उनकी मूर्छा को छुड़ाने के लिए। तब तमसा कहती है कि उचितमेव, पुस्तक में देखिए उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, अर्थात बता रहे हैं कि स्नेह की है उदारता तो उचित है। संजीवनो अपयस्तु मौलिक एवं राम भद्रस्या सन्निहितम, अर्थात किंतु राम चंद्र को होश में लाने का या जो मौलिक उपाय है वह तो समीप विद्यमान है। तो फिर मुरला कहती है कथमी, ऐसा का है अन्य करेंगे कैसे। तब तमसा उनसे बताती हैं, तमसा यह बताती हैं कि पहले मेरी बातों को सुनो, कि मेरी सारी बातों को सुनो। जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने माता सीता का दुर्मुख के कहने पर परित्याग किया था तो वही लक्ष्मण जी ला करके वाल्मीकि के तपोवन के समीप सीता को अकेले छोड़कर चले गए थे। और सीता जी इतनी तो प्रसव पीड़ा से इतनी वेदना से पीड़ित हो गई थी कि वह अपने आप को बचाने के लिए अर्थात अपनी पीड़ा को बचाने के लिए वह अपने आप को गंगा में छलांग लगा देते, गंगा में वह कूद जाती है तो गंगा के प्रवाह में अपने आप को फेंक देती है। और उसी समय उनका दो पुत्र पैदा होते हैं और गंगा और कौन आती हैं, पृथ्वी। वह गंगा और भागीरथी दोनों आती हैं और दोनों के अनुग्रह करने पर माता सीता और उनके बच्चों सहित पाताल लोक ले जाया जाता है। पाताल लोक जब ले जाते हैं तो बच्चे जब कुछ बड़े होते हैं, जो माता का दूध छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों को अर्थात कुश और लव को वाल्मीकि आश्रम में ला करके छोड़ा जाता है। यह बात बताती है कौन, तो यह तमसा मुरला से कहती हैं। और जब मुरला सुनती हैं तब कहते हैं सविस्मयम, आश्चर्य के साथ, ईदृशानां विपाको अपि, अर्थात ऐसे लोगों पर भी, कह रहे कि ऐसे लोगों के ऊपर भी विपाको, दुर्व्यवस्था जो होती है, जो दुर्व्यवस्था होता है, जो दुख होता है, उसके बारे में यह मुरला आश्चर्य के साथ कह रही है कि दृशानाम विपाको अपि, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की दुर्व्यवस्था भी परमाद होता जाते, अर्थात बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है ऐसे व्यक्तियों की। अर्थात यहाँ पे राम और सीता के बारे में बता रहे हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता जी के ऊपर भी ऐसी दुर्व्यवस्था आ गई और यह परमाद्भुत में बहुत ही आश्चर्यचकित है, आश्चर्यजनक है यह। और आश्चर्यजनक यह है कि सीता को प्रसव पीड़ा के दौरान उनको अकेले तपोवन में छोड़ा गया, वह भी भगवान राम के कहने पर, वह भी लक्ष्मण के द्वारा, जो लक्ष्मण 14 वर्ष तक वनवास में माता माता कहते रहे और एक बार भी अपने माता के प्रति वह स्नेह नहीं रखे। जैसे ही भाई की आज्ञा मिली वह उनको ले जाके तपोवन में छोड़ देते हैं। वह अभी उस अवस्था में जिस अवस्था में वह प्रसव पीड़ा से अलसाई हुई थी, बहुत आश्चर्यजनक है। और उसमें भी यह आश्चर्यजनक यह है कि वह गंगा के प्रवाह में अपने आप को फेंक देती हैं और उस गंगा के प्रवाह में उनके 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और यह भी आश्चर्यजनक है। उसके बाद यहाँ पे गंगा के भागीरथी भी आती हैं, अर्थात गंगा जी और पृथ्वी दोनों आकर के माता सीता को पाताल लोक में ले जाती हैं और तब तक वहाँ रखती हैं जब तक उनके बच्चे दूध नहीं छोड़ देते हैं। तो यह सब आश्चर्यजनक वाली बात ही है। इसीलिए कह रही है कि ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुत, अर्थात ऐसे लोगों की यानी ऐसे व्यक्तियों की दुर्व्यवस्था भी बहुत अद्भुत होती है, बहुत अद्भुत होती है। अद्भुत अद्भुतम अद्भुताय हो जाता है, बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता है। और कह रहे हैं कि यत्र
यत्र आतेव एवं विधो जन, अर्थात ऐसे लोगों में, कह रही हैं कि ऐसे लोगों में, यत्र एवं विधो अर्थात इन लोगों में जो ऐसे आश्चर्यजनक इनकी दुर्दशा होती है, तो ऐसे लोगों में उपकारणीय भावम आते, यानी उपकारणीय भाव से आयाति, उपकारणीय यानी उपकार करने के भाव से ऐसे लोग आते हैं। अब कैसे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो गंगा जी के बारे में कह रही हैं, पृथ्वी के बारे में कह रही हैं कि इन लोगों का जो दुर्व्यवस्था है वो अभी बहुत आश्चर्यजनक है। और आश्चर्यजनक से उससे भी आश्चर्यजनक यह है कि यत्र एवं विधो जन, अर्थात ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए उपकरणीय भावम आत्मयति, अर्थात ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए ऐसे लोग आते हैं, अर्थात पृथ्वी और गंगा जैसे लोग आते हैं। गंगा जी लेके गई होंगी, पृथ्वी लेकर गए उस पाताल लोक में, कहाँ रखी होंगी, कैसे रखी होंगी, लेकिन उपकरण यानी उपकार भाव से यह लोग आए थे। अब वहाँ पे क्या ऑक्सीजन का लेवल रहा होगा, क्या खाना होगा, क्या पीना होगा, कैसा रहन सहन रहा होगा। यह एक राजकुमारी थी, उसके बाद महारानी थी, और वहाँ जाने के बाद उनकी क्या दशा होगी, इसको छोड़कर पहले आश्चर्यजनक है कि ऐसे लोगों के ऊपर जब संकट आती है तो ऐसे लोग उपकरणीय भाव आते हैं, उपकरणीय भाव आयाती, अर्थात ऐसे लोगों के उपकार करने में ऐसे लोग आते हैं। यह आश्चर्यजनक है। यह कथन मुल्ला का है, श्रोता इसकी तमसा है, और तमसा से यह मुल्ला बड़े विस्मय के साथ कह रही है। अनुष्टुप छंद है और श्लोक नंबर 3 तृतीय अंग का यह तीसरा श्लोक है कि ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत, ऐसे लोगों की ऊपर जब विपत्ति आती है या ऐसे लोगों के ऊपर जब दुर्व्यवस्था होती है वह अत्यंत ही परमाद्भुत जाते, अत्यंत ही आश्चर्यजनक होती है। यत्र एवं विधो जन, और इन लोगों की सहायता करने में भी कौन आ रहे हैं, तो उपकरणीय भावम आयाति, आयाति माने यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे गंगा से है, और गंगा और पृथ्वी किसके लिए कह रहे हैं, गंगा और पृथ्वी के लिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग इन लोगों की सहायता करने के लिए आए, यह भी तो आश्चर्यजनक है। विपाको अपि में देखा जाए यहाँ पे बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के साथ इसमें धातु की बात करें, इसमें पच धातु है और पच धातु है। कौन सी धातु है, पच धातु है, और पच धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया, तो शब्द बना है विपाको। ईदृशानाम विपाको अपि, अर्थात ऐसे लोगों के दुर्व्यवस्था में, अत्यंत दुख में या दुर्व्यवस्था में अत्यंत ही कैसा है, आश्चर्यजनक है। परमाद्भुत अर्थात यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास है, परमाद्भुतों में कर्मधारय समास है। तो ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत, अर्थात इन लोगों की दुर्व्यवस्था जब होती हो तो यह भी बहुत आश्चर्यजनक है। और उसमें आश्चर्यजनक क्या है कि यत्र एवं विधो जन, अर्थात ऐसे लोगों में ऐसे लोग उपकरणीय भाव आयाति, अर्थात उपकार के भावना से, अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए, उपकार करने के लिए ऐसे लोग आते हैं, यह भी आश्चर्यजनक है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पे काव्य अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार है, तो काव्य अलंकार है, काव्यालिंग अलंकार है। और छंद कौन सी है, तो छंद है इसमें अनुष्टुप छंद है, और काव्यालिंग अलंकार है, और यहाँ पे मुरला का कथन है। श्रोता कौन है, तमसा है। तृतीय अंक का यह तीसरा श्लोक है जिसमें आश्चर्यचकित करते हुए मुरला कहती है। तो आइए एक बार और वाचन करते हैं। ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत, यत्रोपकरणी भावम आयात एवं विधो जन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एक एक श्लोकों का हमारे इस चैनल पे प्रतिदिन वीडियो पड़ती रहती है, हम एक एक श्लोकों का वाचन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।